जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एनपी कंसेप्ट है उसके बारे में समझेंगे। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा अगर कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्पेशली अगर वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, हम सबको पता है कि अगर कोई भी बैंक किसी कस्टमर को लोन देता है तो कस्टमर को इन रिटर्न क्या देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। अब देखो दोस्तों, क्योंकि बैंक ने कस्टमर को लोन दिया है एंड इन रिटर्न कस्टमर को बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो ये इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है, एक इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है बैंक के लिए, एक इनकम का सोर्स है। लोन क्या है, एक एज ए इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम बोले कि लोन देने से कस्टमर बैंक को बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लोन बैंक के लिए एसेट है। ठीक है, नॉट लायबिलिटी। अगर हम कस्टमर की बात करें जो लोन ले रहे हैं, दैट इज़ बोरोवर, तो बोरोवर के लिए लोन होता है लायबिलिटी, बट फॉर बैंक ये एक एसेट है। ठीक है, देखो दोस्तों, तो लोन क्या होती है बैंक के लिए, एसेट होती है। एसेट क्या होती है, क्योंकि लोन बैंक के लिए इनकम जनरेट करती है। इनकम कैसे जनरेट होती है, टाइम टू टाइम कस्टमर ईएमआई पे करता है, ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखो, अगर ये लोन दैट इज़ एसेट टाइम टू टाइम बैंक को इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, मतलब कस्टमर टाइम टू टाइम बैंक को लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लोन है ये है परफॉर्मिंग एसेट, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। परफॉर्मिंग एसेट और स्टैंडर्ड एसेट। तो अगर लोन के ऊपर बैंक को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट। बट दोस्तों, अगर कोई भी लोन, कोई भी एसेट बैंक को इनकम जनरेट नहीं कर रही, ठीक है, इफ़ एनी लोन इज सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, या तो बैंक को प्रिंसिपल नहीं मिल रहा, या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, या दोनों ही नहीं मिल रहे। ठीक है, इन दैट सिनेरियो हम ऐसे एसेट्स को, ऐसे लोन्स को बोल सकते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो पहले हमने ये जाना कि जितने भी बैंक्स कस्टमर को लोन देते हैं वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन बैंक के लिए एसेट है, क्योंकि उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर ये लोन टाइम टू टाइम बैंक को इनकम दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, देन सच लोन्स विल बी कॉल्ड परफॉर्मिंग एसेट। बट अगर ये लोन बैंक को इंटरेस्ट नहीं कमा के दे पा रहा, कैसे, कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर रहा है और एनी अदर स्पेसिफिक रीज़न की वजह से बैंक को प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तब हम बोल सकते हैं कि इस लोन को हम क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि एनपीए क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मीन्स दोज लोन्स इन विच banks are not able to generate income in the form of either principal and or interest। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिल रहा। अब देखिए दोस्तों, कुछ और बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, लोन में बैंक क्या करता है, हम आगे चल के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी समझेंगे। फ़िलहाल बस इतना समझिए कि अगर लोन में आपको कोई ड्यू डेट आपको बताई गई है, लाइक 1 अप्रैल 2024 आपकी लोन की ड्यू डेट है, आपने लोन लिया और इसकी जो पहली ईएमआई पे करनी थी वो पे करनी थी 1 अप्रैल 2024 को। तो लोन की ड्यू डेट 1 अप्रैल 2024 है। अगर आपने 1 अप्रैल 2024 को लोन पे कर दिया देन देयर इज़ नो इशू। बट अगर आप नहीं पे करते हैं, इन दैट सिनेरियो, अगर आपने 1 अप्रैल 2024 को लोन पे नहीं किया तो नेक्स्ट डे से वो लोन हो जाएगा ओवर ड्यू। ठीक है, तो ओवर ड्यू क्या होता है, एनी अमाउंट विच इज़ नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, कोई भी लोन का अमाउंट, ईएमआई का अमाउंट अगर ड्यू डेट पे ना हो तो उसको हम बोलते हैं ओवर ड्यू। तो एनपीए की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी लोन अगर वो ओवर ड्यू रहता है फॉर 90 डेज़, देन आफ्टर 90 डेज़ देन सच लोन विल बिकम एन एनपीए। So if any loan becomes overdue for a period of 90 days, then that loan will become an NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर 90 दिन तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिलता तो 90 दिन के बाद वो लोन बन जाएगा एनपीए। ठीक है, सो आज हमने एनपीए के बारे में समझा। डेली बेसिस में हम बैंकिंग की ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते रहेंगे, ताकि अगर आप द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो
ये जो छोटे छोटे टर्म्स आपको मिलते हैं लाइक CRR, SLR, एमोटाइजेशन स्टेटमेंट, ये सारे के सारे टर्म्स आप समझ पाओ, न्यूज़पेपर को आप अच्छे से समझ पाओ और करंट अफेयर्स की भी प्रिपरेशन हो जाए प्लस स्टैटिक भी प्रिपेयर हो आपका। ठीक है, जय श्री कृष्ण कृष्ण दोस्तों, बाय।